जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी छात्रों के लिए सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछा गया है, इसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ठीक है, क्वेश्चन है रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको अगर आंसर्स पता हो क्वेश्चन के तो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लेखानोव। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, प्लेखानोव। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रासपुतिन कौन था? क्वेश्चन है रासपुतिन कौन था और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भ्रष्टा पादरी। ठीक है, भ्रष्ट पादरी। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? भ्रष्ट पादरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 1921 ईस्वी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? 1921 ईस्वी। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की? क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, आपको अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा और सही बच्चे याद भी रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है और इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जार। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ दिया है यह वाला प्रश्न, इसी के लिए याद रखिएगा, जार कहा जाता है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को मजदूर दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 मार्च। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? 8 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है यह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों दास कैपिटल। ठीक है, देख रहे हैं आपके सामने इसका आंसर है, क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। सही बच्चों को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए जरूर याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंजिल्स। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? एंजिल्स। सही बच्चों को याद भी रखना है इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? क्वेश्चन है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी और इसके आंसर को देखेंगे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर? ब्रिटेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इसके आंसर को। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे
साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है बच्चों, याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, देख लें, 1867 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा और सही बच्चे याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? लेनिन हो जाएगा इसका सही आंसर। सही बच्चे याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1905 ईस्वी रविवार को। 1905 ईस्वी रविवार को। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इससे कहा जाता है मेनशेविक। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? मेनशेविक। सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को, मेनशेविक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही बच्चे इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। सही बच्चे याद भी रख लेंगे। ठीक है, 1905 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो इस संधि का नाम था बेस्ट लिटोवस्की संधि। ठीक है, ये भी एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे भी जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास के ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सही बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे जल्द से जल्द याद करने का प्रयत्न करिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।